अच्छा, जो आपका मतलब कि सवाल है, एक तो पहली बात जो है वो ये है, जैसा शाहिदर ने कहा था कि दो किताबें इनकी हैं, तौरेत और इंजील। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये वक्त नसर या बनुकत नजर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो वो यहूदी इंटेलेक्चुअल्स को अपने साथ बेबीलोन ले गया था। ये इनके यहाँ बेबीलोनियन कैप्टिविटी के नाम से मशहूर है। जब साइरस ईरान का बादशाह हुआ है तो साइरस ने इनको वहां से निकाला, लेकिन बेबीलोनियन कैप्टिविटी के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुए ज़oroastrian से और दूसरे मज़ाहिब से, यानी इनकी जो कम्युनिटी थी। जब ये दोबारा वापस आए हैं तो इन्होंने फिर ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो लिखी है, और ओल्ड टेस्टामेंट में इन्होंने साइरस को बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है, क्योंकि साइरस ने इनको उस कैद से निकाला था। अच्छा, ये जो बात कही है, फिर 70 BC के अंदर रोमन्स ने यरूशलेम को मिस्मार कर दिया और यहूदियों को वहाँ से मुकम्मल निकाल दिया। तो ये फिर मतलब कि अस्कंदरिया में आ गए थे, और यहाँ आने के बाद इनकी ज़बान यूनानी हो गई थी। ये अस्कंदरिया में रहे, यहाँ इन्होंने काम किया। अच्छा, इनका जो असल मशगला था, चूँकि कई मुलाजमत तो कर नहीं सकते थे तो तिजारत करते थे, लेकिन पूरे यूरोप के हर मुल्क से इनको निकाला गया। अगर आप वाल्टर स्कॉट की का नावल पढ़ें आइवन हू, तो आपको पता चलेगा, या शेक्सपियर का शायलॉक, तो उससे पता चलेगा ना कि यहूदियों से कितनी नफरत थी। अच्छा, यहूदी मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों के अंदर रहे। अच्छा, जर्मनी में मतलब कि ये गेटोज में रहते थे, और उसके इर्द गिर्द दीवारें होती थी, और दरवाज़ा शाम को बंद कर दिया जाता था। इनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, और न ही बिजनेस करने की इजाज़त थी। बल्कि ये था कि अगर ये बाहर आए तो इनके लिबास पर एक यानी पीले रंग का पैबंद लगा दिया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि ये यहूदी हैं। अच्छा, अब ये है कि गेटोज में रहते हुए इनके दो काम थे। एक तो इन्होंने इल्मी तौर के ऊपर तरक्की की, मतलब कि इनके जो राबीस थे, उन्होंने मतलब कि ख़ास तौर से इल्मी तौर के ऊपर यहूदी मज़हब को का गहरा मुताला किया, और इनके जो मदरसे थे या इनके जो अ, इबादत खाने थे, वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा इल्मी सरगर्मियाँ थी। अच्छा, दूसरा फिर इन्होंने तिजारत के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल किया। तिजारत के बारे में बाद में, अच्छा, इनके गेटों से निकालने वाला कौन था? एक तो ये है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने जो पहला ऐलान जारी किया था, वो पहला ऐलान जो था वो ये था कि आज से सारे फ्रेंच जो हैं वो मतलब के मसावी हैं, और यहूदी भी उनमें शामिल हैं। यानी पहली मर्तबा यहूदियों को फ्रेंच सोसाइटी के अंदर मसावी मकाम जो है वो दिया गया है। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड सिटीजन्स, ये था वो ऐलानिया जिसमें यहूदियों को बराबर का मुकाम दिया गया। अच्छा, नेपोलियन ने जब जर्मनी को फतह किया तो उसने फ्रैंकफर्ट का गेटो जो था, जैसे उसकी दीवारें गिरा दी, और दूसरे शहरों से भी। तो यहूदी अब गेटो से निकलकर बाहर आए। जब बाहर आए तो इन्हें तिजारत करने का ज़्यादा मौका मिला। मौर्रिखीन ने एक बहुत बड़ी पुरानी दस्तावेज़ात निकाली है, जो मिस्र में गीज़ा शहर के अंदर से मिली है, जिसमें यहूदी कारोबार की पूरी तफसीलात हैं। क्योंकि यहूदी कम्युनिटी यूरोप के और एशिया के हर शहर में थी, तो इसलिए इनको तिजारत करने में आसानी होती थी। और चूँकि ये सूती कारोबार भी करते थे, सूती कारोबार करने की वजह से यहाँ तक कि पोप भी इनसे सूत लिया करता था। वैसे तो सूती कारोबार बंद था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हमारा और पोप सब सूती कारोबार में मतलब के शरीक होते थे। लेकिन इनको यानी समझिए कि जो पहली मतलब पब्लिक में आने का मौका नेपोलियन के ज़माने में मिला है,
اور 10 سال کے اندر اگر آپ کہیں کہ یہ روڈ چائلڈ فیملی جو تھی، مطلب کہ دنیا کی امیر ترین فیملی ہوگی. اس کی ایک برانچ انگلینڈ میں تھی، دوسری نیپلس میں تھی، تیسری فرانس میں تھی